Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी में जाने के बाद संजय शुक्ला मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि वही पुराना मामला खुल गया है। 140 करोड़ का नोटिस मिल गया है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि संजय शुक्ला की मुसीबत बढ़ सकती है। क्या है मामला, मैं आपको बता दूं। संजय शुक्ला तो सामने आए नहीं प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन यह खबर बड़ी तेजी से सामने आ गई कि खनिज विभाग की तरफ से संजय शुक्ला और अन्य लोगों को नोटिस दिया गया है। 140 करोड़ से ज्यादा की राशि का नोटिस है। मामला क्या है ये भी बता दूं। अवैध खनन से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर प्रशासकीय भूमि पर अवैध खनन का आरोप लगा संजय शुक्ला पर। और ये मामला आज या कल का नहीं है, ये 2017 का बताया जा रहा है। 2017 से मामला चलता रहा और मामला अब तक चला। कलेक्टर कई बदल गए, जिनके कार्यकाल में इसकी जांच कराने की कोशिश की गई, लेकिन कलेक्टर चले गए। और इस बीच घटनाक्रम तेजी से बदला कि बीजेपी में आ गए कांग्रेस छोड़कर संजय शुक्ला। और उस दौरान सियासी तौर पर सीधा यही कहा गया कि संजय शुक्ला का जो मामला है, एक फाइल है अवैध खनन की, वो फाइल रुक जाए, इसलिए संजय शुक्ला बीजेपी में आ गए। लेकिन हुआ तो यहां पर अगर ऐसा है, खबर जिस बात की है कि 140 करोड़ से ज्यादा का नोटिस है, तो बीजेपी में आने के बाद ये तो संजय शुक्ला की बात मुसीबत बढ़ने वाली हो गई। जैसा मैंने कहा, संजय शुक्ला तो खुद प्रतिक्रिया देने सामने आए नहीं, लेकिन चूंकि मामला काफी बड़ा है और बताया जा रहा है जो जानकार हैं और जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उनकी तरफ से कि ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है इंदौर में किसी पर अगर अवैध खनन के तहत लगाया गया है। अब 19 अप्रैल तक की तारीख दी गई है। ये भी पता चला है संजय शुक्ला को कि वो जवाब पेश करें, दस्तावेज पेश करें कि आखिरकार ये जो खनन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो आरोप है वो 4 लाख घन मीटर जगह पर मुरम और 2 लाख घन मीटर पर करीब बताया जा रहा है रेत का खनन का मामला है। और मामला अकेले संजय शुक्ला पर नहीं है ये नोटिस का, उनके अलावा गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष, उन पर भी नाम है इस नोटिस में। तो कुल मिलाकर ये है कि पॉलिटिकल तौर पर संजय शुक्ला के लिए क्या ये वास्तव में एक अजीब सी स्थिति हो गई है बीजेपी में जाने के बाद। क्योंकि कांग्रेसी जो हैं उनका तो मानना यही है कि देखिए बीजेपी में गए संजय शुक्ला के साथ तो ये हो गया। वही कांग्रेसी पहले कह रहे थे कि इसलिए बीजेपी में गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर संजय शुक्ला को अगर ये नोटिस दिया गया है तो एक तरीके से मुसीबत बढ़ने वाली बात ही है। संजय शुक्ला बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय से चुनाव लड़े थे, चुनाव में वो हार गए और उसके बाद संजय शुक्ला का कदम जो है कुछ समय इंतजार के बाद बीजेपी की तरफ चला गया, वो बीजेपी में चले गए। लेकिन अब देखना होगा इस मामले में संजय शुक्ला क्या प्रतिक्रिया देते हैं या संजय शुक्ला क्या जवाब देंगे और वास्तव में क्या बीजेपी में आने के बाद ये संजय शुक्ला पर जो एक्शन लिया गया है इसके पीछे मायने क्या है, ये देखना होगा। आप देखते रहें एमपी तक।